हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए प्रकार की जर्नल एंट्रीज देखने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बिजनेस के अंदर कई बार हमको बिजनेस को बढ़ाने के लिए उधार में गुड्स बेचने पड़ते हैं। आप देखेंगे आमतौर पे आसपास आपके जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, किराना दुकान हैं, उन्हें अपने ग्राहकों को उधार देना पड़ता है। महीने के महीने उनको फिर पेमेंट मिलता है, तो वो उधार चुका दिया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान में एक आम कल्चर है। मगर अब यदि किसी दुकानदार ने अपने कस्टमर्स को 1 लाख रुपए का उधार दिया हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए पूरा उसको वापस भी मिल जाए। कई बार कुछ न कुछ पैसे उसको वापस नहीं मिलते हैं किसी भी कारण से। कभी कस्टमर का ट्रांसफ़र हो गया, उसने कभी पैसा दिया ही नहीं, या फिर किसी कस्टमर की अपनी स्थिति खराब हो जाती है और वो नहीं दे पाता है, और या तो फिर कोई देने से साफ-साफ मना कर देता है। तो ये जो हमारा नुकसान होता है, बिजनेसमैन का जो नुकसान होता है इस तरह का, इसे बेटा हम कहते हैं बैड डेट। बैड डेट मतलब यदि आपका दिया हुआ उधार आपको वापस नहीं मिल रहा है, या फिर देने वाले ने देने से मना कर दिया, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ये है क्या। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉस है। अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, बात ये आती है। तो लॉस हो या एक्सपेंस हो, हम इसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या फिर क्रेडिट करते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस सी बात है, कैसी बात करें, ये तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। परफेक्ट, तो बस कर दो इसको डेबिट। मगर इस पूरे कंसेप्ट को मैं एक बार आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और फिर समझते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलो क्वेश्चन से भी पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके एक्सप्लेन कर देता हूं, तो इजी हो जाएगा। देखो, ये मान लो अब थोड़ी देर के लिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और ये आपका एक कस्टमर है। ये आपका एक कस्टमर है, ठीक है। ये लो, ये आपका कस्टमर है। कस्टमर का नाम है राम, ठीक है। राम एक दिन आता है और आपसे उधार में गुड्स लेके जाता है, कितने के, 100 रुपए के। तो अब राम आपके लिए एसेट हो गया, आपने एंट्री पास कर दी, क्या, राम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स, आपके पास से क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, 100 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए डेबिट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब हमको राम से 100 रुपए लेने हैं, ठीक है। अब जब राम से आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, राम दे रहा है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राम इज द गिवर, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, अगर उसने 100 रुपए दे दिए तो आप देख सकते हैं कि राम का अकाउंट डेबिट हुआ, राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ। हाँ या ना, क्लियर है। तो अकाउंट क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया। अब हमें कोई पैसा राम से लेना बाकी नहीं है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैं अब आपको क्या कहता हूं, मैं इसको रब करता हूं, एक सेकेंड, इतने पार्ट को मैं रब कर देता हूं। मैं कहता हूं कि राम जो है वो आपको पैसे नहीं देता है, और बल्कि देने से मना कर देता है, कहता है मैं नहीं दूंगा पैसे, आपको जो करना है कर लो, मगर मैं पैसे नहीं दूंगा, साफ साफ मना कर दिया। अब मेरे को आप ये बताओ कि ये जो नुकसान है इसे रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप ये जानते हो कि अब राम से पैसा लेने की संभावना खत्म हो गई, हमको मिलना ही नहीं है राम से पैसा।
तो क्या मतलब, जब राम से पैसा ही नहीं मिलना, राम को हम क्या मान के चल रहे हैं? बेटा हम राम को मान के चल रहे हैं कि राम हमारा एसेट है। अरे क्या एसेट है भाई? ऐसा एसेट किस काम का? वो एसेट रहा ही नहीं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमको उसमें से पैसा मिलना ही नहीं है। साफ मना कर दिया, नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे तो हमको पैसा वहां से नहीं मिलने वाला है। इज इट क्लियर? तो बेटा हम क्या करें? अब बात ये आती है, तो हमें उसका अकाउंट क्लोज करना है। पहली बात, क्यों? क्योंकि वो एसेट नहीं रहा। और दूसरी बात, ये जो लॉस हुआ है इसको भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारी इनकम, सारे गेन, सब तो रिकॉर्ड करना पड़ता है ना बिजनेस में। तो ये जो लॉस हुआ इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है, सर नहीं करो रिकॉर्ड। अरे क्यों नहीं करो भाई? लॉस को रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। और आप तो लिख के बैठे हो, अगर राम का अकाउंट भी क्लोज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब राम हमारे लिए एसेट नहीं रहा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे यदि पैसा मिल जाता तो हम क्या लिख रहे थे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम। मगर यदि पैसा नहीं मिलता है तो कैश की जगह बेटा हम यहां पे लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू राम। गॉट इट? कितना? 100। तो आप देख सकते हो अब क्या हो गया, राम का अकाउंट क्लियर हो गया। अब क्योंकि उसमें से पैसा ही नहीं मिलना, वो एसेट हम उसको मान ही नहीं रहे हैं। और ये जो लॉस हुआ है इसको भी रिकॉर्ड कर दिया। क्यों? बैड डेट को भी तो डेबिट ही करेंगे ना, क्योंकि लॉस है। आई बात समझ में? तो बैड डेट को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैं शॉर्ट में बोलूं कि बैड डेट की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। क्या होगी? डेटर। डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं, जिसके पैसे अब डूब गए। गॉट इट? क्लियर है? परफेक्ट। ठीक है, मैंने इसलिए डिटेल में आपको बताया कि यार ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और रटना बिल्कुल नहीं है। बेड डेट टू डेटर रटना नहीं है। बेड डेट टू डेटर को क्या समझना है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब आते हैं April 1 का ट्रांजैक्शन, देखते हैं क्या लिखा है। मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड। अब पहली बात तो इंसॉल्वेंट का क्या मतलब है? जब कोई व्यक्ति अपने डेट्स पे करने में असमर्थ हो जाता है, अपने डेट्स पे करने में असमर्थ हो जाता है, उसके ऊपर जो उधार है वो नहीं दे पाएगा, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, तो मोहन जो है वो अपने डेट्स देने में असमर्थ हो गया है। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रूपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000। तो आमतौर पे क्या होता है, जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी उसको नीलाम किया जाता है, और नीलाम करने के बाद जो पैसा आता है वो दिया जाता है उसके क्रेडिटर्स को। बात समझ में आई क्या कहा मैंने? राम यदि इंसॉल्वेंट हो जाता तो राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको बेच के उसमें से जो पैसा आता वो उसके क्रेडिटर्स को दिया जाता है। मगर ये क्रेडिटर्स को दिया जाता है, पूरा नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना है ही नहीं, उसके पास उतना है ही नहीं। तो वहां पे जिस रेशियो में, जिस प्रपोर्शन में डेट है उसी प्रपोर्शन में चुकाया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लो कि किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपए, किसी आदमी के ऊपर 10,000 रुपए का लोन है। ठीक है, मगर वो देने में असमर्थ है। उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टी में से कितने पैसे आते हैं? 4,000 रुपए आते हैं। तो अब ये 4,000 ही उसके क्रेडिटर्स को दिए जाएंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 रुपी मतलब इसको कहते हैं 40 पैसे। 40 पैसे, 40 पैसे इन रुपी मतलब 40%। कहने का मतलब ये कि पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे, बल्कि कितना दे पाएंगे? 40% दे पाएंगे। आई बात समझ में? अगर ये 40 पैसे कैसे कैलकुलेट किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, देखो यहां पे क्या लिखा है। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन रुपी अगेंस्ट द डेट ऑफ 5,000। तो हमें उससे 5,000 लेने थे, मगर हमको कितने मिले? 50 पैसे इन रुपी, का मतलब है 50% मिले।
तो 5000 का बेटा 50% इंटू 50/100, तो ये किया कितना हो गया 2500, मतलब आधा मिला। तो आधा मिला और आधा नहीं मिला, समझ में आ रही बात? आधा मिला और आधा नहीं मिला, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो सोचने वाली बात है। मोहन हमारे लिए कौन है? मोहन हमारे लिए बेटा डेटर है। कौन है मोहन हमारे लिए? डेटर है। मतलब मोहन से हमें ऑलरेडी 5000 रुपए लेने होंगे, जिसके बारे में यहां लिखा नहीं है, मगर ऑब्वियस सी बात है कि हमको उससे लेने होंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमने कभी उसको जब गुड्स बेचे होंगे तो हमने एंट्री पास की होगी, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल, हमने ऐसा लिखा होगा। तो मोहन का अकाउंट अल्टीमेटली हमने 5000 से क्या किया बेटा? डेबिट किया है, हाँ या ना? अब चूंकि वो देने में असमर्थ है, जितना पैसा उसने दिया दिया, बाकी पैसा हमको मिलने से रहा, तो हमें उसका अकाउंट क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए। जितना पैसा हमको आ रहा है उसके 2500, उसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? सर लिखना चाहिए। और जितना बैड डेट हो गया, क्या उसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? सर बिल्कुल लिखना चाहिए। तो बेटा कैसे लिखेंगे? कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, बैड डेट हो गया तो बैड डेट भी बेटा हमारा नुकसान है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया। और टू मोहन, क्योंकि मोहन का अकाउंट भी तो बेटा क्लोज करना है ना, पैसे तो मिलने से रहे, तो कैश मिला 2500, बैड डेट हो गया 2500, मोहन का अकाउंट क्लोज कर दिया 5000। इट इज दैट सिंपल। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ, तो ये हो गया आपका इनसॉल्वेंसी के क्वेश्चंस, आपको अभी मेरे ख्याल से बनने चाहिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना, थोड़ा पीछे ले जाओ, फिर से देखो, मगर क्लियर जरूर करो। चलो, 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, नहीं मिलने वाले हैं। अरे भैया नहीं मिलने वाले हैं तो बैड डेट है। बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट। मैंने शॉर्ट में B/D लिखा है, कंफ्यूज मत होना। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, कौन है वो डेटर का नाम? रमेश। कितना हो गया बेटा? 8000 एंड 8000, डन। क्लियर है? अब आ जाओ बेटा अप्रैल 3, श्याम हु ओड 15,000 became insolvent and 50% is received from his estate। सेम स्थिति है बेटा, यहाँ पे परसेंट में दिया है, यहाँ 50 पैसे ने रुपी दिया है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे भी हमको 50% मिल रहा है और 50% हमको नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? जो मिल रहा है उसको बेटा कैश लिखेंगे, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिटेड। और जो नहीं मिल रहा है दैट इज बैड डेट अकाउंट डेबिटेड। और किसका अकाउंट क्लोज करना है? सर श्याम का। वेरी गुड। तो बोलो फटाफट कितना हो जाएगा, कितना कैश आ रहा है? 50% कितना होता है 15,000 का? आधा। 15,000 का आधा बेटा होता है 7,500, 7,500, एंड बैड डेट इज ऑल्सो 7,500 एंड 15,000 श्याम अकाउंट में बेटा। क्लियर है? नाउ कम टू द 4th April एंट्री, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी ध्यान दो, ये अब एक नए प्रकार की एंट्री है, समझना। देखो, मान लो कि ये हमारे सोहन लाल हैं, सोहन लाल, सोहन, हमने सोहन को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे, तो बेटा हमने क्या लिखा? सोहन टू सेल्स। क्या लिखा? सोहन टू सेल्स। कितना? 10,000। तो इसका मतलब ये है कि हमको सोहन से 10,000 रुपए लेने हैं। ये क्लियर है आपको? सोहन का अकाउंट डेबिट किया। सोहन ने पैसे नहीं दिए। नहीं क्या दिए? हमको सोहन मिला ही नहीं। हम फोन लगा लगा के परेशान, उसका फोन स्विच ऑफ, 1 साल हो गया, सोहन हमको दिखा नहीं। हमने कहा न जाने कहाँ है सोहन, हो सकता है मर गया, हो सकता है ट्रांसफर हो गया, हमको कुछ नहीं मालूम है। हमने उम्मीद छोड़ दी, हमने कहा ये 10,000 रुपए हमारे डूब गए। हमने एंट्री पास कर दी, क्या? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितना? 10,000। आई बात समझ में? ऐसा हमने लिख दिया।
क्योंकि हमको अब उम्मीद नहीं है कि भाई पैसे मिलेंगे, हमने बंद कर दिया उसका अकाउंट। ठीक है, बंद कर दिया। एक दिन अचानक सोहन आके प्रकट हो जाता है हमारे पास और कहता है ये लो 10,000 रुपए। ओहो, 10,000 रुपए हमको मिल गए, मगर अब हम धर्म संकट में हैं कि इसकी एंट्री क्या करेंगे। बात तो ये है कि एंट्री क्या करें। अगर हम एंट्री लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू सोहन, तो सोहन का अकाउंट तो बंद हो चुका है ना, तो सोहन के अकाउंट में कैसे लिखें। और अगर लिख लिया तो सोहन का क्रेडिट दिखाता रहेगा, कैश टू सोहन, टू सोहन, टू सोहन मतलब सोहन को देना है। सोहन का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा और क्रेडिट बैलेंस मतलब सोहन को हमें पैसे देने हैं, तो वो तो अकाउंट कभी बंद ही नहीं होगा। तो इसीलिए सोहन के अकाउंट में लिखना बड़ी गलती हो जाएगी। तो फिर किसके अकाउंट में लिखें और कैसे लिखें। लिखना तो है क्योंकि कैश आया है, बेटा उसकी अलग एंट्री होगी। क्या होगी वो लॉजिकली समझेंगे। सोहन के अकाउंट में नहीं जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सोहन का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। टू बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या है। अरे जो बैड डेट हम लिख चुके थे वो रिकवर हो गया है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर्ड। आई बात समझ में। अब ये बैड डेट रिकवर्ड है क्या। अरे बेटा ये इनकम है। आप यहां पे एक्सपेंस लिख चुके हो, तो ये एक्सपेंस, आप एक्सपेंस या लॉस लिख चुके हो ना, तो ये लॉस आप लिखते चुके हो, मगर वो वाकई में अब देखा जाए तो लॉस रहा नहीं। तो इसको खत्म करने के लिए इस लॉस को आपको एक इनकम लिखनी पड़ेगी ना, और वो इनकम का नाम क्या रहेगा, बैड डेट रिकवर्ड। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपके बैड डेट्स हो जाएं, आप बैड डेट्स लिख चुके हो और उसके बाद वो एक दिन आपको वापस मिल जाएं, तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। हमारी इनकम है इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्लियर है। तो आज हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा बेटा बैड डेट। बैड डेट की जनरल एंट्री क्या होती है, बैड डेट हमारा लॉस है, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। ठीक है, इंसॉल्वेंट यदि हो जाता है, कुछ पैसा मिलता है कुछ नहीं मिलता, इसको हम कहते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन के अंदर, 25 पैसा इन रुपी, 25%। तो 25 पैसा इन रुपी या 25% वन एंड द सेम थिंग। उसको क्या करेंगे, जितना मिला है वो कैश में ले लो, और जो नहीं मिला तो उसको बैड डेट में लिख दो, और बाकी देने वाले का जो नाम रहेगा वो क्रेडिट में आएगा, पूरे अमाउंट के साथ आएगा। उसी प्रकार से फिर तीसरी चीज जो हमने देखी वो देखी बैड डेट रिकवर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती करते हैं मगर आपने नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर है। चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।